गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया था। तो एक ग्राफ उसमें उस टॉपिक में छूट गया था, तो वो ग्राफ कवर कर लेते हैं बच्चों। GIF आपको पता है बेसिकली अब की बनता कैसे है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा उसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे 1 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम वैल्यू -1 -2 -3, यहाँ पे भी -1 -2 -3, यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर GIF की बात करें बच्चों, तो वैल्यू कैसे बनती है। 1 पे वैल्यू कितनी आती है 1, 1 पे वैल्यू कितनी आई 1 निकल करके आई। ठीक है, और 1.1 पे वैल्यू कितनी आएगी 1, 1.2 पे वैल्यू 1, 1.3 पे वैल्यू 1, यानी 2 तक जितने भी नंबर होंगे सब पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। लेकिन 2 जैसे आएगा 2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, और 2 से आगे 3 तक जितनी भी वैल्यू आएंगी उनके लिए GIF क्या बन जाएगा बच्चों 2 बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 3 पे वैल्यू कितनी आएगी 3, और 3 से आगे 4 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी क्या बनेंगी बच्चों 3 बनेंगी। तो ग्राफ से बच्चों को ऐसा ना हो कि 2 पे 1 वैल्यू है कि 2 पे 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं ओपन लगा देते हैं। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी 2 पे 2, वैसे ही 3 पे ओपन कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलरली अगर आप यहां भी देखेंगे तो वैल्यू कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा ओपन रहेगा। सिमिलरली -2 से 1 के बीच में बनेगी वैल्यू ओपन रहेगी। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा ओपन पार्ट रहेगा। सिमिलरली वैल्यू -3 से -2 के बीच में रहेगी, बट -2 में क्या रह जाएगा बच्चों ओपन रह जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या रहता है GIF का ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ रही है डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो जंप हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जंप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसे कहते हैं पहले तो ये समझिए। तो बेसिकली बच्चों ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है किसका x का, इसे डिफाइन किया जाता है x माइनस GIF ऑफ x। ये डिफाइन करता है फ्रैक्शनल पार्ट को, और ये किसे डिफाइन करता है GIF को। तो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट को अगर ऐड कर दिया जाए, किसी के फ्रैक्शनल पार्ट और GIF को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू किसकी निकल करके आती है बच्चों x की निकल करके आती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं उनको। पहला एग्जाम्पल, सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 की, तो क्या निकाल देंगे, पहले आएगा 3.2 माइनस GIF ऑफ 3.2। तो बच्चों हमें तो GIF निकालना आता है, GIF 3.2 का 3 से कितनी 4 तक की ओपन इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका GIF कितना आएगा 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मुझे क्या दे रखा है 2.999, तो वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो 2.999 आ जाएगा माइनस GIF ऑफ कितने का बनेगा 2.99999। ठीक है, तो इट मींस ये वाली वैल्यू तो एज इट इज सेम रही, और आपको पता है 2 से 3 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका GIF कितना निकलेगा 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.999। क्लियर है बच्चों, अब आता है सी वाला क्वेश्चन। देखिए अगर मुझे पूछा गया है 3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो कैसे बनेगा 3 माइनस GIF ऑफ 3 बन जाएगा। तो GIF ऑफ 3 कितना होता है 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डी पार्ट देखिए, अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है -3 का, तो 3 माइनस GIF ऑफ 3 बनेगा। तो -3 का GIF क्योंकि इंटीजर का तो सेम बनता है, तो माइनस ऑफ 3, यानी कि
सॉरी -3 का GIF कितना बनेगा बच्चों, -3, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इधर -3 कर दीजिए, ठीक है। तो -3 + 3 विच इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बच्चों यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जितनी भी इंटीजर वैल्यू होंगी उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनता है बच्चों, 0 बनता है। इतना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे दे रखा है -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -3.2 और GIF ऑफ -3.2। तो -3.2 से लेकर के -4 तक के ओपन इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका GIF कितना बनता है बच्चों, -4 बनता है, ठीक है। -3.2 -4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.8 बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके तो अब यहां से ऑब्जर्व कीजिए, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0। एक तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करिए, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या कितना ही बड़ा आप नंबर क्यों ना ले लें, चाहे नेगेटिव नंबर हो, सबका GIF कभी भी इसके बाहर नहीं जा रहा है। 0 से 1 के बीच में ही होगा बच्चों, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी कभी किसी भी नंबर का GIF 1 नहीं बन पाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, किसी भी नंबर का GIF 1 या फिर 1 से बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन 0 और 0 से 1 के बीच में सारे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। आ रहा है समझ में, इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल x होता है बच्चों, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए एक मैं छोटा सा रिकॉल आपको करवाती हूं, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, वैल्यू निकालनी है और इंटरवल मैं बता रही हूँ कि किस इंटरवल पे निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे, x माइनस क्या होता है, GIF ऑफ x। तो बच्चों अगर मैंने इंटरवल क्या दे दिया कि x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसे ओपन होगा बच्चों, x माइनस कितना आ जाएगा, x माइनस हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 2 तक जितने भी नंबर होंगे, जो हमें इंटरवल गिवन है उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका GIF कितना बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। अगला, अगर मैंने आपको इंटरवल दे दिया कि कोई जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक, तो बच्चों 0 से लेकर के 1 तक में जितने भी नंबर आएंगे उनका GIF कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो x माइनस 0 बन जाएगा। अब मैंने आपको दे दिया, सपोज x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे उनका GIF कितना होगा बच्चों, -1 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस -1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1। बेसिकली ये समझने की कोशिश करनी है कि इनके बीच में आपका GIF कहाँ बिलोंग करेगा, इनके बीच में आपका जो GIF है वो कहाँ बिलोंग करेगा, इनके बीच में आपका जो GIF है वो कहाँ बिलोंग करेगा। अगर हमें ये चीजें पता चल जाए तो हम फ्रैक्शनल x को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। हमें जो है x क्या दे रखा है, √2 और 3 के बीच में दे रखा है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो x बिलोंग कर रहा है √2 से, तो क्लोज्ड है, बट √3 से क्या है बच्चों, ओपन है। देन हमसे वैल्यू पूछी गई है फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, अगर आप देखेंगे तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट को तोड़ दीजिए, ये क्या बनेगा, x माइनस GIF ऑफ x बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो GIF है ये इस इंटरवल के बीच में क्या वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग, तो GIF कितना निकल करके आएगा बच्चों, 1 निकल के आएगा। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ एक आधा ऑब्जर्वेशन और बता रही हूं जो कि हमने लास्ट पढ़ी भी है, अभी उसी से आप समझ जाएंगे, जो हमने अभी रिकॉल करवाया उसी से ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर x हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, 0 से लेकर के π/2 तक के इंटरवल में बिलोंग करता है, तो हमारा साइन x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या बनेगा बच्चों? पहला साइन x माइनस GIF ऑफ साइन एक्स। अब बता दीजिए GIF ऑफ साइन एक्स 0 से लेकर के π/2 के बीच में क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है 0 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन x माइनस 0 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बोलूं x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर के 3π/2 और ये क्लोज्ड है, ठीक हो गया। देन अगर बोला जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा? अब हमें यही कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी, साइन एक्स माइनस ऑफ GIF ऑफ साइन एक्स। अब बताइए GIF ऑफ साइन एक्स इंटरवल में क्या वैल्यू देगा बच्चों? ये कौन सी वैल्यू देगा? -1 वैल्यू देगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना बच्चों? साइन एक्स माइनस ऑफ 1, दैट इंप्लाइज साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ओके, सी पार्ट देखिए, अगर हमारा x कोई इंटीजर है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, अगर x हमारा कोई इंटीजर है तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 0, तो वही यहाँ पे लिख देना। अगर x हमारा कोई इंटीजर है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है x का वो कितना निकल करके आता है? 0। डी ऑब्जर्वेशन, अगर x हमारा कोई रियल नंबर है, सारे, ठीक है, सारे ही इंटीजर के लिए, अगर x हमारा कोई रियल नंबर है तब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में क्या करता है बच्चों? वेरी करता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों जिनमें आपने क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर x, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं मान लेती हूं कि फ्रैक्शनल GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल x प्लस 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? या तो मैं इसको लेकर के चलूं या इसको लेकर के, मुझे GIF हमेशा तंग करता है, तो मैं क्या करती हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे रखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट मेरा यहाँ आएगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? GIF ऑफ x -1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। मुझे पता है बच्चों मेरा फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 0 से लेकर के 1 तक बिलोंग करता है, अगर वो कोई रियल नंबर है तो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक करेगी? 0 से लेकर के फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक जाएगी। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ये क्या बना? GIF ऑफ x -1 अपॉन में 2 लेस देन 1। तो यहाँ क्या आ गया? 0 लेस देन इक्वल टू GIF ऑफ x -1 लेस देन 2 बन गया। अब क्या बना? 1 ऐड कर दीजिए GIF ऑफ x, और यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। तो कौन कौन सी वैल्यू? GIF 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है, तो कौन सी वैल्यू आएगी? एक तो 1 आएगी, एक 2 आ जाएगी। दैट इंप्लाइज जो GIF ऑफ x है या तो 1 बनेगा या फिर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो बच्चों जब हमारा GIF ऑफ x 1 है तो यहाँ वैल्यू रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा फ्रैक्शनल x क्या बनेगा? 1 माइनस 0 बन गया। और जब हमारा GIF कितना है? 2 है, तो हमारा फ्रैक्शनल x क्या बन जाएगा बच्चों? 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 बन जाएगा। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी? x की। हमें पता है x इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों? हमें पता है कि फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस GIF ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट प्लस GIF ऑफ x। जब आप पहले केस के लिए जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट को क्या रखा? 2 रखा, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट को आपने 1 रखा, और किसको? GIF को वैल्यू कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी, तो इसे रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 3 निकल करके आई।
ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल करके आई बच्चों? 3 निकल करके आई। लेकिन जब आपने वैल्यू क्या रखी, एक और पार्ट बनेगा, जब आपने फ्रैक्शनल वैल्यू रखी 0 और सॉरी यहाँ पे GIF कीजिएगा, मिस्टेक हो रही है, नहीं ये करेक्ट था, यहाँ पे करेक्ट किया। ओके, जब आपने फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी रखी, जब आपने GIF की वैल्यू रखी 2 और फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी रखी 1/2, तब आपका x कितना आया 2 + 1/2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2 वैल्यू निकल करके हमारी आ गई। क्लियर है बच्चों इतना? क्या मैंने यहाँ वाला केस सही किया है बच्चों? जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को क्या रखा 1 रखा तो वैल्यू 0 आ रही थी। ओ यहाँ करेक्ट कर लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट अगर मेरा क्या है 1 है तो वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी। ठीक है, वैल्यू बेसिकली हमने रखनी है तो x की वैल्यू 0 + 1 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शनल वाले की 2 वैल्यूज निकल करके आई थी और GIF की भी कितनी वैल्यू निकली थी 2 वैल्यू निकली थी। तो हमने उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई है 2 वैल्यू मिल गई हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 कर दीजिए, ये 1 0 + 1 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो 2 वैल्यू x की निकली, एक तो 1 और दूसरी क्या निकल गई 5/2 निकल गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट में। सपोज मुझे एक और क्वेश्चन दे रखा है 2x - 1 इज इक्वल टू 3 GIF of x + 2 फ्रैक्शनल ऑफ x। तो बच्चों यहाँ x को कन्वर्ट कर देंगे, x क्या होता है GIF of x और फ्रैक्शनल x का समेशन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × GIF of x + 2 × फ्रैक्शनल ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 3 × GIF of x + 2 × फ्रैक्शनल ऑफ x। तो 2 × फ्रैक्शनल ऑफ x से फ्रैक्शनल x यहाँ कट गया। अगर आप देखेंगे तो इसे वैल्यू उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो बताइए हमारा जो ये GIF होता है उसकी वैल्यू -1 कहाँ पे आती है? तो बच्चों जब x कहां से -1 से 0 तक बिलोंग करता है तब हमारा GIF क्या बन जाता है बच्चों -1 बन जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से लेकर के 0 तक। या तो आप ऐसे लिखें या फिर इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली हमने क्या करना है, अगर GIF और फ्रैक्शनल पार्ट हमें एक साथ दिख रहे हैं तो किसी एक को मर्ज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है अगर हमारा जो x है वो 0 से लेकर के 1000 के बीच में है एंड हमें क्या दिया है GIF of x/2 GIF of x/3 plus GIF of x/5 is equal to 31/30x। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y बतानी है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपको x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि कितनी होंगी, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x/2 का फ्रैक्शनल GIF दिया है, x/3 का GIF प्लस x/5 का GIF इज इक्वल टू 31/30 इंटू x। तो बच्चों ब्रेक कर देंगे, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 इज इक्वल टू 31/30x। ठीक है,
x की जगह अभी यहाँ देखिए x/2 आएगा, यहाँ पे x/3 आएगा और यहाँ पे x/5 आएगा। तो बच्चों अगर इन पार्ट को मैं सॉल्व करती हूँ तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा और ऊपर बन जाएगा 31x। बाकी रिमेनिंग मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, x/3 एंड x/5 आ जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 31/30x। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास अब बच गई वो बची फ्रैक्शनल x/2 प्लस फ्रैक्शनल x/3 प्लस फ्रैक्शनल x/5, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 दी गई है, 3 फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनकी वैल्यू 0 दी गई है। इट मींस ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, तभी तो वैल्यू 0 आएगी। ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, और ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 बनता है, इंटीजर्स का बनता है। तो बच्चों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 into k1 x is equal to 3 into k2 and x is equal to 5 into k3। अगर आप एलसीएम लेते हैं 2, 3, 5 का बच्चों, तो x मेरा किस में बिलोंग करता है, 30 into k में बिलोंग करता है। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया तीनों x का। ठीक है, तो अब देख लीजिए 0 से 1000 के बीच में 30 के कितने मल्टीपल बनेंगे, तो कितने बनेंगे बच्चों, 33। तो 33 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। आपको पता है बच्चों कि जो फ्रैक्शनल हमारा x होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करता है। तो बस ग्राफ भी इसी अकॉर्डिंग बन जाएगा हमारा। ये मेरा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे वैल्यू -1, -2, -3। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यही हमारा क्या है, 1 यहाँ पे गिवन है हमें। ठीक है, तो क्या होती है, अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 कहां पे होती है, क्या 1 पॉसिबल है होना, नहीं। 0 कहां पे होगी बच्चों, 0 पे होगी। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां तक। 1 तो होती नहीं है वैल्यू, तो 1 पे क्या कर देंगे बच्चों, ओपन। ये किसे दिखा रहा, ओपन को। ठीक है, क्लियर है इतना। अब दोबारा बढ़ेंगे, फिर से ग्राफ क्या होगा, नीचे गिरेगा फिर से ऊपर उठेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। अगेन 0 से 1 की कभी भी वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे भी कभी भी वैल्यू क्या हो पाएगी, 1 नहीं हो पाएगी। तो जीआईएफ का जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से 0 और 1 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। बच्चों यहाँ पे ओपन ये लगाने का लॉजिक ये है कि वैल्यू कभी भी 1 नहीं बन रही है, बट वेरी कर रही है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। क्लियर है इतना, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू a की पावर x टाइप का फंक्शन, जिसमें ये जो बेस है, ये बेस है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और a के बराबर, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, वो आपने ध्यान रखनी है। सपोज क्या है, a की पावर x2 दे रखी है, विच इज इक्वल टू a की पावर x1। तब आप क्या बोल देंगे बच्चों, बेस अगर सेम है तो हम x2 को किसके इक्वल बोल देंगे, x1 के। जैसे आपने कंपेयर भी किया होगा, अगर मैं 2 की पावर 3 बोलूं इज इक्वल टू 2 की पावर कितना बोल दूं, 5 बोल दूं, दैट इंप्लाइज 3। यहां पे ये वैलिड नहीं होगा, x और y कर लेते हैं, x
x कर लेते हैं, ठीक है। बेस हमारा क्लियर है, तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, 5 के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के इक्वल आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन जहां पे आपका वेरिएबल टाइप की चीजें दी होंगी वहां पे ये क्या हो जाएगा, वैलिड बनेगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर हम इसको समझ पाएंगे। अगर बी में बात करूं, अगर मेरे को a की पावर x2 ग्रेटर दे रखी है a की पावर x1 से, तो बच्चों क्या बनते हैं, दो केस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारा a ग्रेटर है 1 से, अगर a हमारा ग्रेटर है 1 से, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा मैं समझा रही हूं। अगर 2 की पावर 3 है और क्या दिया है, 2 की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 2 की पावर 3 बड़ी होगी कि 2 की पावर 2 बड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि x2 हमारा ग्रेटर किससे हो जाएगा, x1 से हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा a 1 से छोटा है, ठीक है, अगर a 1 से छोटा है तो इस केस में क्या होगा, हमारा x2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा x1 से। सपोज 1/2 की पावर 5 दे रखी है और 1/2 की पावर 10 बोली गई है, तो बेस क्या है बच्चों, ये जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है। इसका मतलब छोटी पावर पे बड़ी वैल्यू आएगी और बड़ी पावर पे कितनी आ जाएगी, छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 की पावर 5 ग्रेटर होगा, 1/2 की पावर 10 क्या होगा, छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना, जो कि हम ऑलरेडी करते भी आए हैं और हमने सीखा भी हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन कुछ इस तरीके का दिया है, 3 की पावर x माइनस 1, 1/3 की पावर कितना दे रखा है, 3 माइनस 2x दे रखा है। तो बच्चों इसे तो हम इजीली कर सकते हैं, 3 की पावर x माइनस 1, रेसिप्रोकल वाला रूल लगाएंगे तो ये बनेगा 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब बेस हमारा क्या हो गया, इक्वल। बेस अगर इक्वल है तो पहले रिजल्ट से जो लिखाया था, बेस अगर हमारा इक्वल है तो x2 x1 के इक्वल होगा, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दैट इंप्लाइज x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आया, माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 वैल्यू निकल करके आई। क्लियर है इतना, आया समझ में? यहां पे तो हमारा क्या हो गया था, बेस बच्चों इक्वल आ गया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन दे रखा है 1/3 की पावर 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर है 3 की पावर 3x से। तो बच्चों इसे तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 की पावर माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर कितने से है, 3 की पावर 3x से। बेस जो हमारा है बच्चों वो क्या है, 1 से बड़ा है। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी पहले वाले की वैल्यू, ठीक है, ये ग्रेटर होगी कितने से, 3x से। इस रिजल्ट को यूज कीजिए। अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है तो x2 हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है x1 से, वही तो किया। x2 बड़ा होगा किससे बच्चों, x1 से। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, -1, सॉरी यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस ऑफ ये कितना बना, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन 3x। दैट इंप्लाइज -1 माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज मेरा कितना बना, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x और ये कितना बना, माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। It means x square plus 5x plus 2 is less than 0। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, अगर x आपका कोई रियल नंबर है तो क्या पॉसिबल है मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी? सोच के देखिए, -1 भी रखेंगे तब भी वैल्यू मेरी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 बनेगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू, सिंस ये रिजल्ट भी है अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस, कहीं पे हमने कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं की है बच्चों, यहाँ पे मेरा 2x था,
ओके नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अगर मेरा लेस देन कितना आ रहा है बच्चों, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर मेरा x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ठीक है। x किस में बिलोंग करेगा बच्चों, रियल नंबर में अगर बिलोंग करता है तो। ओके हाँ, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैंने कहीं पे हल्की सी मिस्टेक कर दी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस का 2x आ रहा है, तभी हल्की सी गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आएगी। माइनस आते ही ये प्लस बन गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का x बन गई है। ये देखिए माइनस का x बनी, प्लस का x बनी। तो अब आप कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो उसके लिए ये जो फंक्शन आपको गिवन है वो कैसा बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट। इसके लिए x क्या निकलेगा, नॉन एम्प्टी सेट निकलेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप x की रख के देख लीजिए, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, हमेशा पॉजिटिव बनेगी। क्लियर है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात हो रही थी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही हैं आपको चीजें। ओके अब बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सबसे पहला दो केस बनेंगे, एक जब a हमारा पॉजिटिव है और दूसरा जब 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, तो तब हमारा ग्राफ कैसे जाता है बच्चों, इस तरीके से जाता है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ कौन सी है, जब a ग्रेटर है 1 से, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ यहां से चलेगा और कहां तक जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा एक्सपोनेंशियल कितना बनता है बच्चों, 1। तो 0 पे तो 1 बन रहा है और बाकी टाइम क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। a की पावर x जो है वो टेंड किसको करेगा, 0 को करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है 0 को, बट कभी भी 0 और 1 नहीं बन पाएगा। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। ओके सेकंड अगर आप देखेंगे, जब हमारी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में आ रही है, यानी कि लेस देन वाली वैल्यू, तब हमारा ग्राफ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे वैल्यू 1 है, 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और तब हमारा ग्राफ कैसे जाता है, इस तरीके से उठता है। y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। 0 की तरफ जाएगा तो सही, 0 की तरफ बढ़ेगा तो सही, बट कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। 0 की तरफ टेंड होना और इज इक्वल टू 0 होना, दोनों में क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा लास्ट, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है, वो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग जिसमें इन्वॉल्व होता है। सपोज इस तरीके का, y इज इक्वल टू लॉग बेस a x, जहां पे ये जो a है हमने पढ़ लिया इसके बारे में, a विच इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी लॉग के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। लॉग का आंसर जरूर नेगेटिव आ सकता है, बट लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाला जाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ, लॉग बेस में 2 8 इज इक्वल टू क्या होगी। तो बच्चों आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, 2 की कितनी पावर करें कि 8 मिल जाए। तो 2 की कितनी पावर 8 करने पर, 2 की कितनी पावर करने पर 8 मिलेगा, 3 पावर करने पर। समझ में आया कंसेप्ट। लॉग 10,000, ठीक है, 10 की कितनी पावर करें कि 1000 मिल जाए हमें, यानी कि सॉरी 100 कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। 10 की कितनी पावर करें कि 100 मिल जाए, इट मींस 2 पावर। सी वाला आइए, लॉग बेस में 2 1/4, इट मींस 2 की कितनी पावर करें कि 1/2 मिल जाए, यानी कि -2 पावर करनी पड़ेगी। डी,
अगर log बेस पे 2 √2 पूछा गया, इसका मतलब 2 की कितनी पावर करें कि √2 मिल जाए, तो 1/2 करनी पड़ेगी तभी तो मिलेगा √2। तो इस तरीके से हम आंसर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूला होता है log बेस में a b इज इक्वल टू, अगर आपको c दिया गया है दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या बनता है, a की पावर c। ये जो बेस होता है उसकी पावर c का वैल्यू निकल गया, जहां पे यहाँ पे 8 था, यानी कि 2 की पावर 3 अगर आपने किया तो वैल्यू कितनी आई, 8। यहाँ पे 10 की पावर 2 किया तो वैल्यू कितनी आई, 100। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर -2 किया तो वैल्यू कितनी आई, 1/4। यहाँ पे अगर 2 की पावर 1/2 किया तो वैल्यू कितनी आई, √2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल होगा। तो रिजल्ट्स आपके, सपोज आपको क्या दे रखा है, log बेस में ax2 इज इक्वल टू log बेस में ax1। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस तो सेम है, इसका मतलब x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के इक्वल आ जाएगा। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, log बेस ax2 इज ग्रेटर देन log बेस ax1। तो बच्चों इसमें दो केस बनेंगे, या तो हमारा a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर a क्या होगा, 1 से छोटा होगा। जब a पॉजिटिव है बच्चों तो सिमिलर पहले वाले की तरह इंट्यूशन के साथ जाइए, x1 ग्रेटर बनेगा x2 से, और यहाँ पे x2 लेस बनेगा x1 से। ठीक है बच्चों, सी पार्ट एक और याद कर लीजिए, अगर आपको दे रखा है log ax ग्रेटर दे रखा है p से, तब भी क्या बनेंगे बच्चों, दो केस बनेंगे। एक केस जब a ग्रेटर है 1 से, एक केस जब a 0 और 1 के बीच में है। ठीक है बच्चों, a ग्रेटर है 1 से तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा a की पावर p से, और अगर 1 से छोटा है तो x लेस हो जाएगा a की पावर p से। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, सपोज log बेस में 10 x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन log 10 6। ठीक है, तो बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है तो मैं क्या कर दूंगी, ये वैल्यू कहां से आएगी, 10 हमारा 1 से बड़ा है तो इसके लिए कौन सा लॉजिक लग जाएगा, ये वाला लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारी, क्योंकि ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन की बात हो रही थी, अभी हमें लेस देन दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन। -5x लेस देन हो जाएगा कितने से, 6 से। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6 लेस देन कितने से होगा बच्चों, 0 से। तो फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे x माइनस 1 x माइनस 6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन 0। दैट इंप्लाइज अगर वेवी कर्व लगाते हैं तो x की वैल्यू 1 से लेकर के 6 के बीच में आएगी। क्लियर है, तो क्या हम बोल दें कि ये x की वैल्यू है, नहीं बच्चों, एक पार्ट हम मिस कर गए, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता है। इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू लिखी है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से हमारा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ग्रेटर आएगा 0 से, यानी कि वेवी कर्व लगाएंगे तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 5। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन ले लेंगे। अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 0 के बीच में, यूनियन 5 से लेकर के 6 के बीच में। क्लियर है, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इसी पार्ट को लेकर के सॉल्व मत कीजिएगा, बल्कि ये वाली वैल्यू को भी आपको क्या बताना पड़ेगा, पॉजिटिव बताना पड़ेगा, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए अब हम ग्राफ का फंक्शन, ग्राफ भी देख लेते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, एक और स्लाइड ऐड कर लेती हूं, हम देख लेते हैं ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। तो बच्चों इसका ग्राफ भी दो वे में बनेगा, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा नेगेटिव के लिए। ये 0, ये वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है बच्चों, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है,
तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये एक ही कर्व है, ठीक है बच्चों। यहां से लेकर के ये कहां तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे a ग्रेटर है 1 से और y इज इक्वल टू लॉग बेस a x है, ठीक है। और जब हमारा क्या है? नेगेटिव होता है तब कैसे जाता है ग्राफ? ग्राफ हमारा इस तरीके से जाता है। ये यहाँ पे वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और यहाँ पे a 1 से छोटा है और ये कहाँ टेंड करेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और फंक्शन क्या है? log ax। तो ये हमारा क्या है बच्चों? log का ग्राफ बनता है। क्लियर है? तो हमारे सारे ही टाइप थे बच्चों जो फंक्शन के, वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। चाहे वो हमारा GIF फंक्शन हो, चाहे वो हमारा मॉडुलस फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन हो, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा रहेगा अगला चैप्टर, ठीक है बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिए और एक बारी और इन सब फंक्शंस को, टाइप ऑफ फंक्शंस को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।